अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि शेयर बाजार में पैसा लगाया कंगाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि शेयर बाजार में पैसा लगा के लोग कंगाल होते हैं, वही लोग कंगाल होते हैं जो गलती करते हैं। तो एक गलती जो आपको शेयर बाजार में कंगाल बना सकती है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हाथ में कागज़ कलम ले लीजिए, और जानते हैं तब भी ले लीजिए, क्योंकि जो गलती हम बताने वाले हैं वो गलती आप जानते नहीं होंगे। क्योंकि शेयर बाजार से लोग डरते भी इसीलिए हैं क्योंकि पता नहीं गलती क्या होती है। लेकिन आज हम गलती आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अनिल जी हमारे साथ हैं, शेयर बाजार मार्केट के दिग्गज हैं, लंबे समय से शेयर बाजार को देखते हैं। अनिल जी, शेयर बाजार में भूल कर भी वो गलती ना करें, वो गलती है क्या? देखिए, शेयर बाजार की सबसे बड़ी गलती, जो जिसको कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल फॉल्ट्स, वो माँ है, उसके से ही सारी गलतियां निकलती हैं। वो है रातों रात पैसा कमाने की इच्छा। रातों रात पैसा कमाने की इच्छा, रातों रात करोड़पति, मतलब छोटे से कैपिटल से सोच रहे हैं कि बस हम 50,000 लेके आ जाएंगे और जो है हम उसको 5 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे बहुत जल्दी, और रातों रात या फिर हम पैसा कमा ले। ये सबसे बड़ी गलती है। इसके चलते आप जो निवेशक है वो क्या क्या करता है, एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर जाते हैं कई लोग जो नए नए बच्चे हैं कि वो 5,000 लगा करके हम उसको 50,000 बना लेंगे एक दिन में ही, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या करते हैं कि इसी लालच के चलते वो बहुत ही सस्ते शेयर में 5 रुपए 3 रुपए के शेयर में ये सोच के लगा लेते हैं कि ये जिस दिन 50 रुपए का हो जाएगा तो मेरा कैपिटल 10 गुना बढ़ जाएगा, जबकि होता नहीं है। 3-4 रुपए या 5-10 रुपए के कैपिटल वो जीरो की तरफ जल्दी जाते हैं। वो आकर्षण का नियम है ना, वो जीरो के नजदीक है, वो जीरो जल्दी खींचेगा उसको। अच्छा क्या आपने? हाँ जी, जो जितना जीरो से दूर है वो जल्दी जीरो नहीं होगा, लेकिन जो जीरो के पास है 10 रुपए का है 5 रुपए तो जल्दी जीरो हो जाएगा। अच्छा। तो ये लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले हम खरीद लें, शायद उसमें हम ये अगला HDFC हो जाएगा कि 10 रुपए। दो चीजें, एक तो पहली बात तो मूल मंत्र ये है कि आप रातों रात शेयर बाजार से अगर करोड़पति बनने आए हैं 1,000 रुपया लगा कर, तो ये मत आइए, तो दूर ही रहिए एकदम। हाँ, शेयर बाजार ऐसा भी कोई मशीन नहीं है पैसा छापने वाले कि 10 रुपया लगाइएगा और 1 करोड़ रुपए देकर चला जाएगा। और इस चाहत में आप क्या करते हैं, एक तो आप जो है सो खरीद लेते हैं FNO के शेयर, जिसके हिसाब किताब को समझना अच्छे को बस की बात नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग है। दूसरा आपने कहा कि छोटे छोटे शेयर खरीद लेते हैं, पेनी स्टॉक जिसको पेनी स्टॉक। कहाँ से खरीदते हैं आप? वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है कि ये खरीदी रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। इन सबको देखना बंद कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे जो भी सुझाव आते हैं बिल्कुल मत लीजिए। उन्हीं के सुझाव मानिए जो सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जैसे अनिल जी हैं सेबी से रजिस्टर्ड। तो ऐसे लोगों के सुझाव मांगिए, पहली बात तो ये। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा है कि मान लिया कोई शेयर 1,000 रुपए का है जी। अब 1,000 रुपए का शेयर 700 रुपए पे हो गया, तो लोग लगता है 700 पे हो गया तो फिर 1,000 जाएगा ही जाएगा, चलो खरीद ले। थोड़ा सा और नीचे गया तो फिर खरीद लिया कि अच्छा और सस्ते मिला ले लेते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये कितनी गलत होती है? स्टॉक मार्केट में ये भी सबसे खतरनाक टेंडेंसी है। जैसा आपने कहा कि गलती, ये भी एक और बड़ी गलती है कि गिरते हुए शेयर को एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। गिरते हुए शेयर को एवरेज करने में रिस्क क्या होता है? जनरली स्टॉक मार्केट की खासियत ये होती है कि शेयर प्राइस पहले रिएक्ट करती है, खबर बाद में आती है। जैसे यस बैंक के साथ हुआ था, ठीक है। लोग हर बार एग्जांपल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सर्वाइवरशिप बायस एक हम कहते हैं कि 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का हो गया, बस वही एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते कि उस 10 मतलब 100 में से 10 कंपनियां हैं 10 से 1,000 तक पहुंचती हैं, बाकी 90 कंपनियां जो हैं वो 500 से 5 रुपए पे चली जाती हैं। तो वो लूज होने वाली संख्या ज्यादा है। तो इसको पहचाने कैसे? उसका तरीका देखिए, हमेशा उन शेयरों को देखिए जो लगातार हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, लगातार वो ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन शेयर्स में आप ऊपर की तरफ खरीदिए। हमेशा जो हम कहते हैं ना, खरीदारी एवरेजिंग आपको अप साइड करनी चाहिए, डाउन साइड नहीं करनी चाहिए। तो जो बढ़ता जा रहा है शेयर, उसमें आप चंक में बाय करें तो आपकी कॉस्टिंग कम होती जाएगी, और अगर उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो आपको ऐसे ही प्रॉफिट दिखता जाएगा। अच्छा, इसमें अगर एक फॉर्मूला बता दें दर्शकों को जी कि किस शेयर से बच के रहना है, उसकी पहचान कैसे करें? देखिए, शेयर से बचने का तरीका सबसे बड़ा है, उसकी पहचान करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एक तो आप देखें कि उसकी जो मार्केट कैप है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कहते हैं, वो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है ना कि माइक्रो कैप के नाम पर 100 करोड़ 50 करोड़ 300 करोड़ के शेयर्स को प्रमोट करते हैं लोग।
उनको ऑपरेटर द्वारा या किसी 2-4 लोगों द्वारा जो मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो आप अच्छी कम से कम 10,000 करोड़, आप 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ इसके ऊपर के शेयरों में निवेश करें जिनका मार्केट कैप ज्यादा। दूसरी चीज कि जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा हो। हमेशा प्रमोटर होल्डिंग 51% से अगर ऊपर है, इसका मतलब ओनर का अपना इंटरेस्ट है। कई ऐसे शेयर हैं जिसमें प्रमोटर अपना धीरे धीरे शेयर बेचता जा रहा है, तो ऐसे शेयरों से आप भी दूरी बनाए। जब प्रमोटर ही नहीं ले रहा, तो जब वो ही धीरे धीरे निकल रहा है, तो फिर अपने बिजनेस के बारे में देखिए, उस बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो वो जब वो धीरे धीरे निकल रहा है, तो फिर हम उसमें क्यों घुसे, हम भी बाहर ही रहे उससे। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, तरीके कि ये सारे तरीके हैं जिसमें शेयर बाजार में कंगाल बनने से आपको रोक सकता है। तो ये सारी गलतियां भूल के भी ना करें, और पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं शेयर बाजार में, वही बताएं किसी अगले वीडियो में।